नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से एक नया कंपनी के बारे में। नया मतलब मेरे पास में बहुत पुराना कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था। तो आज मैं फिर से इस कंपनी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है। साथ ही साथ कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिज़नेस के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको दिखा दूँ, कंपनी का नाम जो है वो एनबीसीसी है। एनबीसीसी एक इंडिया का एक दिग्गज कंपनी है और एक मैनेजमेंट यहाँ पे देखिए कंसल्टिंग कंपनी है। तो कम एनबीसीसी जो है वो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक गवर्नमेंट का सब्सिडरीज कंपनी है। और आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे इसका जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मतलब जितने सारे गवर्नमेंट का जितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जितने सारे गवर्नमेंट का जितने सारे बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, ज़्यादातर एनबीसीसी को मिलते हैं। तो एनबीसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसके ऊपर अभी ऑब्वियसली आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। और साथ ही साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। ये जो कंपनी है अ, एक पेनी स्टॉक है। अभी तो फिलहाल के लिए एक पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या इस कंपनी के ऊपर होना चाहिए, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला, करीबन 3% तक तेजी देखने को मिला। हाँ, जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद भारी भरकम गिरावट हुआ। उस गिरावट के पीछे कारण क्या है? उस गिरावट के पीछे कारण सिर्फ एक ही है। पिछले दिनों में कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया था और रिजल्ट उतना मतलब रिजल्ट तो जबरदस्त हुआ मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से उतना खास नहीं हुआ। मतलब कंपनी का जो एस्टीमेट है वो थोड़ा-सा मिस कर चुके हैं। इसी के बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के पूरा डिटेल्स एनालिसिस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में करीबन 4% तक नेगेटिविटी, 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 17.5% तक नेगेटिविटी। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे 3% तक नेगेटिविटी और 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 33.80% तक पॉजिटिविटी। देखिए कितना वोलेटिलिटी है इस कंपनी में। इस वोलेटिलिटी के जो मेन कारण है वो है कंपनी मात्र 7,000 करोड़ों का मतलब 7,800 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इतना छोटा-मोटा कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी में आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये छोटा-मोटा करेक्शन नहीं है, यहाँ पे जो करेक्शन के मैं मार्किंग कर दूँ करीबन 20-30% तक मतलब करेक्शन हो चुके हैं। मतलब इतना बड़ा-बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो 5 साल के चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 50% तक नेगेटिविटी। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं सबसे पहले बता दूँ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर अलग से आपको एक वीडियो बना के दीजिए क्योंकि एनबीसीसी से मेरा बहुत पुराना होल्डिंग है, तो अब मैं क्या करूँ? तो देखिए इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स में आपको ज़रूर स्टडी दे रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न दिखाऊँ मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो 558% तक रिटर्न ऑब्वियसली पॉजिटिव है। मगर कंपनी देखिए जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज करीबन 6-7 रुपया था और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके कितना शानदार इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए 6-7 रुपया नहीं था, कंपनी स्प्लिट किया, बोनस दिया। देखिए कंपनी स्प्लिट किया यहाँ पे कंपनी देखिए फेस वैल्यू क्या है? 1 रुपया मतलब कंपनी ने स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट करने के कारण ही कंपनी 6 रुपीज़ यहाँ पे एक एडजस्टमेंट प्राइस दिखा रहा है। तो कंपनी 6 रुपीज़ में स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए कंपनी उसके बाद कितना शानदार यहाँ पे तेज़ी दिखने को मिला था। कंपनी टॉप लेवल में 130 के ऊपर गया था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद धीरे-धीरे करते-करते अभी फ़िलहाल यहाँ पे गिरावट कितना हुआ है। तो टॉप लेवल से मैं आपको इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो करीबन 68 से 70% तक
आपको नेगेटिव रिटर्न, मतलब आप इस टॉप लेवल में बाय करके रखा है तो आपका 70% तक लॉसेस चल रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने टॉप लेवल में बाय करके रखा है, तो उन्होंने इस कमेंट किया है कि सर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दीजिएगा। तो देखिए, इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी गवर्नमेंट स्टॉक्स है सबसे पहली बात, जो मुझे उतना पसंद नहीं लगता। हाँ, मैं गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करता हूँ, मगर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। दूसरी बात, कंपनी देखा जाए एक कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में काम कर रहा है। ऑब्वियसली यही कहूँगा, गवर्नमेंट फ़ोकस रख रहे हैं, जितने सारे कंस्ट्रक्शन बनाने वाला कंपनीज़ है, उसके ऊपर पॉज़िटिविटी ज़रूर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस बजट में जो म पब्लिश किया कि कंस्ट्रक्शन बिज़नेस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखा जाएगा, ज़्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने निवेश करने का फैसला ले चुके हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, ऑब्वियसली मैं मानूँगा, क्योंकि एनबीसीसी का जो बिज़नेस है, मतलब एनबीसीसी का बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये भी पॉज़िटिव है, मानता हूँ। फिर भी देखिए, गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ़ एनबीसीसी क्या करेगा? गवर्नमेंट जितने सारे प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर काम करेंगे, और गवर्नमेंट के सारे एनबीसीसी नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे अलग-अलग कंपनी को भी टेंडर देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सोच लीजिए, एनपीसीसी सिर्फ गवर्नमेंट के ही काम कर पाएँगे, दूसरा कोई काम नहीं कर पाएँगे, तो उसको रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? और रेवेन्यू जनरेट हो भी जाए, तो भी गवर्नमेंट कंपनी में उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के मानता हूँ, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस है, क्योंकि देखिए, कंपनी सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, तो कंपनी का प्राइस रेंज देखिए, करंट प्राइस रेंज 43, वो भी चलिए पेनी स्टॉक है, ठीक है। कंपनी का हाई हुआ था 59 और लो था 31, और कंपनी का पी रेशियो भी ठीक-ठाक है 32, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो भी 32 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत शानदार लगेगा, क्योंकि देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देते रहते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू ₹1, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। सबसे जो अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर लगा, वो है कर्जा, ना के बराबर है, 0.0 करोड़, मतलब 0.05 करोड़, मतलब कंपनी में करीबन 5 लाख मतलब 5 लाख का कर्जा है, उतना ज़्यादा कर्जा भी नहीं है। और कंपनी देखिए, प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग है, और प्रोमोटर कौन है? खुद गवर्नमेंट है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए, छोटा-मोटा अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दे रहा है। देखिए, ₹43 का शेयर आपको 1.33 रुपीज़ अर्निंग दे रहा है, कोई खराबी तो मैं नहीं कहूँगा। कंपनी का हाथ में जो कैश है, वो 85 करोड़ का कैश है। कंपनी एनुअली जो इनकम कर रहा है, वो 200 करोड़ का इनकम कर रहा है। तो कंपनी का और भी मैं चीज़ दिखा दूँ, देखिए, कंस्ट्रक्शन और रियलिटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है, तो इनमें से नंबर 8 नंबर रैंकिंग है इसका, मतलब नाम आते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे छोटा है 7,800 करोड़ का। देखिए, मैं रियलिटी सेक्टर में ऑब्वियसली निवेश करना चाहता हूँ, मतलब निवेश कर चुका हूँ, तो फ्यूचर में भी करने वाला हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा कंपनी के ऊपर जो मेरा ज़्यादा सबसे इन्वेस्ट है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इस कंपनी मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है। हाँ, उसके बाद ओबेरॉय प्रॉपर्टीज़ भी, रियलिटी भी बहुत अच्छा खासा है, और एक माइक्रोटेक डेवलपर, मतलब लोधा। लोधा ग्रुप भी एक नया-नया कंपनी आया है, इस कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। और बाकी सारे जितने सारे कंपनीज़ है, उसके ऊपर मैं उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखता। हाँ, फ़ोकस रखता हूँ, मगर निवेश करने के लिए उतना मुझे अच्छा खासा नहीं लगता। तो एनबीसीसी के ऊपर मेरे कोई निवेश नहीं है। मैं इससे पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि एनबीसीसी मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि एनबीसीसी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस, जो अच्छा खासा हर क्वार्टर में प्रॉफिट ज़रूर करता है। हर साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मगर कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो ही देखकर मुझे रिटर्न इन्वेस्ट करने का जो डिसीज़न है, वो टोटली चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए, 5 साल में 15% तक नेगेटिविटी, 3 साल में 5% तक नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 31% तक पॉजिटिव रिटर्न। मानता हूँ, मैं 1 साल में आपको प्रॉफिट मिला, मगर बाकी सारे के सारे साल में आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे, तो कंपनी डिविडेंड आपको शानदार देते रहता है। देखिए, 2021 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया, 18 में 2 बार दिया, तो अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलता रहता है। मगर स्प्लिट के बारे में बात करूँ, कंपनी 2 बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे कंपनी ₹2 फेस वैल्यू को स्प्लिट किया, मतलब 1:5 रेशियो का, और दूसरी बात 1:1 रेशियो का, फेस वैल्यू जब ₹2 था, तो फेस वैल्यू 1 करने के लिए 1:1 रेशियो का स्प्लिट किया था।
तो 2016 में एक बार स्प्लिट हुआ, 2018 में एक बार स्प्लिट किया। देखिए मुझे इस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतना छोटा कंपनी होने के बाद कंपनी स्प्लिट क्यों करता है? क्योंकि उसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहता है, मगर इस टाइप कंपनी में उतना ज़्यादा वॉल्यूम आपको नहीं मिलता। आप खुद ही देख लीजिए, आज के दिन का डिलीवरी देख लीजिए, कितना डिलीवरी हुआ? 24% का। तो इतना छोटा कंपनी में तो ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए था, मगर आप दिग्गज लार्ज कैप कंपनी में देख लेंगे तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इस कंपनी में ज़्यादा लोग निवेश नहीं कर रहा है। कौन निवेश कर रहा है? वो भी आपको तो देखना चाहिए। ज़्यादातर निवेश कौन करके रखा है, वो भी आपको देखना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए, इसका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर 61% होल्ड करके रखा। ठीक है, चलो मानता हूँ प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और प्रोमोटर तो खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट है, तो इसके ऊपर होल्डिंग ज़्यादा है, चलो ठीक है। मगर एफआईज़ ने देखिए मात्र 3% होल्ड करके रखा क्योंकि इसके ऊपर उसका उतना भरोसा नहीं है। डीएस ने कितना? मात्र 10% होल्ड करके रखा। अगर उसको पैसा चला भी जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर पब्लिक के पास देखिए भर-भर के माल है 24% मतलब 25% बोल सकते हैं। तो पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। उसको लगते हैं देखिए पब्लिक क्या करते हैं जो जिसको स्टॉक मार्केट में उतना नॉलेज नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, उसको लगते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, वो कभी डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट तो हमेशा रहेगा ही, जितना भी कर्जा हो वो गवर्नमेंट तो रहेगा ही रहेगा। मानता हूँ मैं गवर्नमेंट रहेगा, गवर्नमेंट का कंपनी भी रहेगा, अगर गवर्नमेंट नहीं चला पाए तो उसको बेच भी देगा। चलो वो बात भी मानता हूँ, मगर गवर्नमेंट में रहने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप पैसा उसमें फँसा के क्या करेंगे? आपको पैसा कमाने के लिए ही तो स्टॉक मार्केट में निवेश किया है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए तो आपको अच्छा खासा स्टॉक में बने रहना होगा। तो यही बात मैं आपको बार-बार समझाता हूँ। तो आशा करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो मैं तो इस टॉप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ और मैं बिग क्रॉस भी देने वाला हूँ। तो आपको रियलिटी सेक्टर में निवेश करना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश करना है और तो आप दूसरा कंपनी का चूज़ करिए जो मैं आपको बताया हूँ, उसके ऊपर स्टडी करिए और एनबीसीसी उतना खास मुझे नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसके ऊपर निवेश नहीं करके रखा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।